हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें इन वीडियो को, ताकि अपने दोस्तों को भी इन वीडियो का पढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जूल का नियम। ठीक है, जूल का नियम में क्या होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जूल का नियम क्या होता है, देखो, इस नियम के अनुसार किसी चालक तार में, कोई भी कंडक्टर है, चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, हीट, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा, उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग प्रतिरोध समय के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो ऊष्मा को अपन प्रदर्शित करेंगे किससे, H से। किससे, H से। ठीक है, तो ऊष्मा, किसी चालक तार में उत्पन्न हुई ऊष्मा किसके समानुपाती होती है, धारा के दो वर्ग। तो H समानुपाती, धारा का क्या किया मैंने, वर्ग किया, प्रतिरोध रेजिस्टेंस R, ठीक है, और समय क्या हुआ, समय। ठीक है, तो उत्पन्न हुई ऊष्मा H I स्क्वायर, मतलब धारा के वर्ग R, प्रतिरोध और समय के तीनों के गुणनफल के क्या होती है, समानुपाती। तो हीट ऊष्मा समानुपाती हो गई, हीट समानुपाती हो गई I स्क्वायर R, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं हीट होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो कोई चालक तार है तो चालक तार के अंदर हीट होती है, वो धारा के स्क्वायर के भी क्या होती है, समानुपाती। अर्थात चालक तार में जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी, चालक तार में जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज़्यादा वो तार क्या होगा, गर्म होगा। पॉइंट क्लियर, जितनी तार में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज़्यादा तार क्या होगा, वो गर्म होगा। ठीक है, इसलिए चालक तार में धारा का मान क्या होना चाहिए, कम। ठीक है, एक हीट अपनी हो गई यहाँ, इस क्या अनुसार हीट अपनी समानुपाती होती है किसके, आर के भी, किसके, प्रतिरोध के भी। ठीक है, हीट समानुपाती होती है, ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती होती है। तो अर्थात क्या हुआ इसका मतलब कि अपन जितना ज़्यादा चालक तार का प्रतिरोध रहेगा उतनी ही ज़्यादा क्या बनती जाएगी, चालक तार में हीट बनती जाएगी। तो इसीलिए अपन कम प्रतिरोध वाले चालक तार का प्रयोग करते हैं, ताकि उसमें क्या, हीट कम बने। हीट कम बनने पर वो कम गर्म हो, कम गर्म होने पर उसमें जो क्षति है वो क्या हो, कम हो। इसीलिए अपन कम प्रतिरोध वाले चालक तार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अपनी मोटर या जनरेटर, अल्टरनेटर जलने का खतरा, जलते क्यों हैं, उनका इंसुलेशन खराब क्यों होता है, क्योंकि उनमें धारा का मान उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। भाई जलने का खतरा इसलिए रहता है क्योंकि उनमें धारा का मान इंक्रीज हो जाता है। धारा का मान जैसे ही इंक्रीज हो जाएगा तो क्या बढ़ जाएगी, ऊष्मा बढ़ जाएगी। और ऊष्मा जब बढ़ेगी, भाई जब धारा का मान इंक्रीज हुआ तो ऊष्मा भी इंक्रीज होगी, हीट भी इंक्रीज होगी। तो हीट इंक्रीज होगी तो इसके कारण क्या है कि जो जिस तार के माध्यम से, इनेबल्ड तार के माध्यम से मोटर बंधी हुई है, तो उसका जो अचालक आवरण है वो क्या हो जाएगा, हीट के कारण नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। जलने के कारण वो मोटर क्या हो जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, जल जाएगी। तो हीट अपनी समानुपाती होती है धारा के वर्ग के, ठीक है, और प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और जितने समय तक वो धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, तो समय भी हीट के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा समय तक धारा प्रवाहित होगी उतनी ही ज़्यादा समय तक हीट उसमें ऑब्जर्व होगी, हीट ज़्यादा बनती जाएगी। ठीक है, तो समय के भी क्या हो गई, वो समानुपाती हो गई हीट अपनी। ठीक है, जब ऊष्मा होती है, ऊष्मा का यहाँ पे एक मात्रक होता है जूल। जूल भी होता है एक मात्रक, एक मात्रक होता है अपना कैलोरी। ठीक है, मात्रक होते हैं इसके दो, यहाँ पे जूल भी इसका मात्रक हुआ, ठीक है, और कैलोरी भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, और एक जूल में बात करें कितनी कैलोरी होती है, तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होती है। कितनी होती है,
एक जूल में 1 जूल में होती है 0.24 कैलोरी होती है, ठीक है। तो ये होता है अपना जूल का नियम। तो जूल के नियम में आपको यही चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है और यही ध्यान रखनी है कि जो हीट होती है उसमें होती है धारा के वर्ग के और प्रतिरोध और समय के गुणनफल की क्या होती है, समानुपाती होती है जूल के नियम के अनुसार, ठीक है। और जितनी ज़्यादा धारा का मान इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा चालक तार में हीट ऑब्जर्व होगी, हीट बढ़ेगी, और हीट जितनी ज़्यादा बढ़ेगी तो चालक तार का इंसुलेशन है, अगर उस पर इंसुलेशन है तो उसका इंसुलेशन जलकर नष्ट हो जाएगा, और इंसुलेशन नष्ट होने के कारण मोटर है, जनरेटर है, तो उनके वाइंडिंग जलने का क्या होता है, खतरा होता है। इसलिए उनमें धारा का मान कम रखा जाता है और प्रतिरोध का मान भी क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है, जिससे कि उनमें हीट कम बने। नेक्स्ट आगे हम एक न्यूमेरिकल टाइप में लेते हैं। यहाँ पे पहले एक बात और, जो अपनी हीट होती है, हीट समानुपाती I²RT हो गया। तो I²R अपना क्या होता है, P होता है कि नहीं होता, वाट होता है ना, P, ठीक है। शक्ति भी होती है, तो H बराबर क्या हो गया, PT भी हो गया अपना, क्या हो गया, H बराबर क्या हो गया अपना, PT हो गया। P जो शक्ति होती है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, और T समय का क्या हो गया, सेकंड हो गया, क्या हो गया, सेकंड। तो अपना क्या मात्रक निकल के आया, वाट सेकंड निकल के आया, ठीक है। ये होते हैं जूल के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको आपको याद रखना है, डिनोट रखना है, ठीक है। आगे एक न्यूमेरिकल लेते हैं अपन, जो काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है, इसी जूल के नियम से रिलेटेड है। देखो क्या अपना सवाल है कि एक kWh में कितने, एक kWh में कितने वाट सेकंड होते हैं, एक kWh में कितने वाट सेकंड होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को इस फॉर्मेट को ध्यान से देखना है। एक kWh, एक kW मतलब 1 किलो, ठीक है, के का मतलब किलो वाट हावर, ठीक है, किलो वाट आवर, किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 हो गया, क्या हो गया, 1000, 1000 हो गया। ये किस में चेंज करवा रहा है, अपने पास में वाट में। भाई अपने पास में यहाँ पे क्या है, ये किलो वाट है, इसको अपन वाट में चेंज करेंगे तो क्या हो गया, 1000 वाट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 1000 वाट घंटे हो गया, क्या हो गया, घंटे हो गया, वाट में हो गया। अब घंटे को किस में बदलना है, सेकंड में, ठीक है। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600, सबको पता है कितने होते हैं, 3600। तो मैं कितने से गुणा करूँगा इसको, 1000 को 3600 से गुणा करूँगा। तो 3600 से जैसे ही मैंने गुणा किया तो ये किस में आएगा मान, अपने पास में वाट सेकंड में आएगा, किस में आएगा, वाट सेकंड में, ये सेकंड है, ठीक है। तो मैं गुना किया मैंने, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 जीरो यहाँ हैं, 3 यहाँ हैं, तो 36 इंटू 10 की पावर 5 क्या लिख सकता हूँ, 36 इंटू 3 ये हो गई, 2 ये हो गई, 36 इंटू 10 की पावर 5 वाट सेकंड, क्या आ गया, वाट सेकंड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन में आपको या तो ये मिल जाएगा, अगर ये नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड।
या इस ऑप्शन में ये मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपसे दोबारा इस सवाल को पूछता है एग्जाम के अंदर, तो 1 किलोवाट को वाट सेकंड में बदलो, 1 किलोवाट आवर को वाट सेकंड में चेंज करना है, तो 1 किलोवाट है उसको वाट में चेंज किया 1000 वाट हो गया। घंटे को अपन सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इंटू 3600 हो गया, तो कितना हो गया अपने पास में 36 इंटू 10 की पावर 5, तो 0 ये हो गई, 3 हो गई, 10 की पावर 5 वाट सेकंड हो गया। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है तो 10 की पावर 6 में अगर करता है ये 10 की पावर 6, तो एक पॉइंट यहाँ पे अंक में एक पॉइंट लगाया जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया ये 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर ऑप्शन के अंदर दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना जूल के नियम से संबंधित क्वेश्चन, और जूल के नियम में जो भी आपका फॉर्मेट निकल के आया था H समानुपाती I²RT, उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको हमारे चैनल पे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी पढ़ाई से संबंधित समस्या नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हम आपकी समस्या को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको हर एक लेसन, हर एक वीडियो अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, हर एक पॉइंट को अपने दिमाग में एक्टिव रखना है, जिससे कि क्या है एग्जामों में आप आसानी से सवालों को कर सकें और आसानी से क्वेश्चनों के आंसर दे सकें। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक।